आप सभी को जय मसीह की। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। प्रभु यीशु मसीह आगे आगे चल रहे थे, चेले उनके पीछे चल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हुए चले आ रहे थे। और उसी बीच उन्होंने चेलों के बीच की वार्तालाप को सुना कि वो किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। और तब रास्ते पर नहीं परंतु घर पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम रास्ते में किस बात पर चर्चा कर रहे थे? किस बात पर तुम्हारी वाद विवाद हो रहा था? किस बात पर तुम्हारा वार्तालाप हो रहा था? मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है? और ये सोच और ये विचार उनके मन में क्यों आया और कब आया? इसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि मैं मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा। ये बात जो है वो चेलों के मन मस्तिष्क में घर कर गई कि प्रभु यीशु मसीह कुछ समय पश्चात मार डाला जाएगा, पकड़वा दिया जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह हमारे साथ नहीं रहेगा, तो हमारा अगुवा चला जाएगा। तो अब इस दल की अगुवाई कौन करेगा? कौन बड़ा होगा जिसकी आज्ञा को माना जाएगा? कौन होगा जो आदेशित करेगा? कौन होगा जो मार्गदर्शन प्रदान करेगा? कौन होगा जो अगुवाई करेगा? और इस बात पर इनकी चर्चा हो रही है, इनका वाद विवाद हो रहा है। और वाद विवाद क्यों ना हो? क्योंकि कोई कह रहा होगा कि मैं पहले आया, दूसरा कह रहा होगा मैं पहले आया। मत्ती है, मरकुस है, यूहन्ना है, याकूब है, पतरस है, फिलिप्पुस है, अंद्रयास है, यूहन्ना है, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। बात हाइट की नहीं है, बात कद की नहीं है, बात है ओहदे की, कि उस ओहदे पर बैठेगा कौन, उस सिंहासन पर विराजमान कौन होगा, किसकी चलेगी, किसकी बात मानी जाएगी। और वो जो सीनियर होगा उसी की बात मानी जाएगी। और इस बात पर उनकी चर्चा चल रही है। प्रभु यीशु मसीह इसको सुन रहे हैं और वो उनसे पूछना चाह रहे थे कि तुम बताओ कि तुम किस बात पर चर्चा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहते हैं जो आज हर एक मसीही अगुवे और मसीही सेवक को सीखने और समझने की आवश्यकता है। वे कहते हैं, उसने 12 को बुलाया, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यही तो नहीं होता, यही तो नहीं होता। हमारी बरसों की सेवकाई है, हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, हमने इतनी सेवा कर ली है, हम कैसे सेवा करें? हम कैसे दूसरों के दास बने? हम कैसे झुक जाएं? हम कैसे छोटे हो जाएं? अब तो हमारा पद बढ़ने का है, हमारा ओहदा बढ़ने का है, हम छोटे नहीं होंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले चेलों को बुलाया और उनके पैरों को धोया, ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि तुमको सेवक बनना है, तुमको सेवा करना है, स्वामी नहीं बनना, अधिकार नहीं चलाना।
परंतु तुम्हें सेवा करनी है। तुम सेवा के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें जो चरवाहे मिले उनकी तुमको सेवा करनी है, ना कि तुम उनकी सेवा करो। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा टहल कराने नहीं आया, वरन सेवा करने आया हूं। और इस आयत को जो लोग हैं, पासवान हैं, सेवक हैं, वो भूल जाते हैं कि हम सेवा कराने नहीं आए, हम सेवा करने आए हैं। यीशु मसीह कहते हैं जो पीछे हैं वे प्रथम आगे किए जाएंगे, और जो आगे हैं वे पीछे किए जाएंगे। इस संसार की बात नहीं। इस संसार में तो आपको पद मिल गया, आपको ओहदा मिल गया, आप एक ऊंचे सिंहासन पर आसीन है, विराजमान है। इस संसार के ओहदे की बात प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होगे, तुम्हारा वहां स्थान होगा। यहां के स्थान की तुम चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी यहां स्थान नहीं चाहा, लेकिन ये चेले जो हैं ये यहां के स्थान की सोच रहे हैं कि जो बड़ा होगा वो ओहदा पाएगा, वो आसीन होगा, वो अधिकारी होगा, वो अगुवाई करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो छोटा होगा वो बड़ा किया जाएगा, वो सेवक, वो जो सेवकाई करेगा वो स्वामी बनाया जाएगा। बड़ा नहीं, अधिकारी नहीं। ऊंचे पद पर बैठने से आप बड़े नहीं हो जाते। ऊंचे पद की जगह पर पहुंच जाने से आप बड़े नहीं हो जाते। बड़ा व्यक्ति तब होता है जब वो परमेश्वर की नजरों में बड़ा होता है। बड़ा तब होता है जब वो कलीसिया की नजरों में बड़ा होता है। बड़ा तब होता है जब वो प्रजा की नजरों में बड़ा होता है। बड़ा अच्छा उदाहरण है बाइबल में शाऊल और दाऊद का। शाऊल एक योद्धा था, एक राजा था, इजरायलियों का पहला राजा था। बड़ी उसकी चर्चा थी, उसका सम्मान था, आदर था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता करी, तब परमेश्वर ने उसे पीछे कर दिया, और एक जो पीछे था चरवाहा उसको उठाकर आगे कर दिया। और इसलिए जब वह गोलियत को मार के आता है तो प्रजा कहती है, कलीसिया कहती है, लोग कहते हैं कि शाऊल ने हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। उसका ओहदा उठता है, उसका पद बढ़ता है, उसका सम्मान होता है। शाऊल सिर्फ देखता रह गया, क्योंकि वह एक ओहदे पर बैठ गया था, राजा के पद पर बैठ गया था। तो जो मन चाह रहा था वो कर रहा था। वो उचित हो या अनुचित हो, सही हो या गलत हो, उससे उसकी परवाह नहीं थी। और उससे ज्यादा उसने ना केवल लोगों को निराश किया था, परंतु उसने परमेश्वर पिता को भी निराश किया था। और तब परमेश्वर ने एक छोटे से 13 साल के लड़के, एक चरवाहे को उठाकर उस स्थान पर ऊंचा कर दिया, बड़ा कर दिया, उसको सम्मान दिला दिया, क्योंकि वह सेवक बना था, अधिकारी नहीं। मेरे प्रियो, ये जो हमारी सोच है पद की, स्थान की, जगह की, ओहदे की, इसको हमें अलग करके सेवक बन के सेवकाई करनी है। हम इसलिए बुलाए गए हैं। जो छोटे से छोटा होगा वो बड़े से बड़ा किया जाएगा, और जो बड़े से बड़ा होगा वह छोटा किया जाएगा। मेरा पद क्या है ये मैं जानता हूं, परंतु मेरा पद क्या है जो परमेश्वर जानता है वो मेरे लिए खास है। मैं छोटा सेवक बन के ही कार्य करना पसंद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में वो बड़ा कार्य होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे ग्रहण करता है, मेरी बातों को ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वाद विवाद चेलों का कुछ भी रहा हो, लेकिन यीशु मसीह ने यह सिखला दिया, ये बतला दिया कि बड़े मत बनो। इस संसार के ओहदे, पद, अधिकार, सम्मान, आदर में बड़े मत बनो, परंतु
छोटे बनो, सेवक बनो, तुम उठाए जाओगे, तुम आदर के योग्य ठहरोगे। और ना केवल लोग, संसार, प्रजा, कलीसिया आदर करेगी, परंतु परमेश्वर भी तुम्हारा आदर और सम्मान करेगा। मेरे प्रियो, हमें इस मानसिकता से बाहर आना है कि हम बड़े हैं और हम बड़े ओहदे पर हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, छोटे बन जाओ, सेवकाई करो, वो तुम्हारे लिए प्रमुख है, तब तुम बड़े बनोगे। यदि संसार में बड़प्पन प्राप्त कर लिया, बड़ा अधिकार प्राप्त कर लिया और स्वर्ग में अधिकार नहीं पा पाए तो क्या फायदा। तुम यहां प्रजा का न्याय कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो क्या बड़ा है स्वर्गदूतों का न्याय। मेरे प्रियो, इस सांसारिक ओहदे और पद को छोड़कर सेवा करने का विचार करें, सेवकाई करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। यही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, यही परमेश्वर चेलों से चाह रहा था। इसलिए उसने कहा कि जो बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।